इसीलिए पहला टॉपिक क्या है, हु इज गॉड, हु इज अल्लाह। क्योंकि वो ये कहते हैं कि गॉड को निकाल दोगे तो तुम गए, और ये तो अल्लाह भी कहते हैं कि ठीक है, अगर अल्लाह को नहीं मानना तो जिंदगी गुजार के दिखाओ। फिर ये तो अल्लाह के चैलेंज है कुरान में कि करके दिखाओ, चल कर दिखाओ। कर ही नहीं सकते, ठीक है। गॉड तो ह्यूमन माइंड की नीड है, ये तो बेसिक साइंस बता रही है, अब ये तो साइकोलॉजी बता रही है हमें, ये तो एक्सपेरिमेंट्स बता रहे हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट्स। गॉड ह्यूमन माइंड की नीड है। कैसे? जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सबसे बेसिक और सबसे नेचुरल नीड होती है नीड फॉर अटैचमेंट। किसी न किसी चीज़ से अटैच होता है, माँ बाप से होता है, खिलौनों से होता है। अटैचमेंट तो थ्रू आउट लाइफ चलती है, और अगर अटैचमेंट खोखली है तो इंसान बहुत बुरा गिरता है। इसीलिए अल्लाह सूरह अनकबूत में कहता है कि अल्लाह के अलावा जिन लोगों से तुम अटैच होते, इसका मतलब नहीं लोगों से अटैच नहीं हो सकते, अच्छे लोगों से अटैच हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह एक मिसाल देता है कि वो लोग जिनका सहारा तुम पकड़ते हो अल्लाह को छोड़ के, उनकी मिसाल मकड़ी के जाले की सी है। यानी इतना वो वीक है, इतना वीक है वो, जैसे मकड़ी का जाला आप हाथ मारेंगे तो ख़त्म है। तो अल्लाह को छोड़कर ये होता है, ठीक है। तो यही विल ड्यूरेंट कह रहा है कि सबसे बड़ा सवाल तुम्हारी सदी का, ये आपको कह रहा है यूथ को, कि तुम लोगों का सबसे बड़ा सवाल जो तुम्हें तंग करने वाला है आगे जाके, वो ये कि क्या तुम अल्लाह के बगैर रह सकते हो, गॉड के बगैर? क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने तो गॉड को निकाल दिया, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम ने भी गॉड को निकाल दिया, और आज जाके हर जगह से गॉड को निकाला गया। अल्लाह ताला तो बरी है, अल्लाह तो अल-गनी है। ये तो हम अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, गॉड को उन्होंने निकालने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इंडिपेंडेंट है, असमद है, अल्लाह को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सफ़र तो ह्यूमन बींग्स करें। इसलिए आज हम बात करेंगे हु इज़ अल्लाह, हु इज़ गॉड, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ये जो पिछली जितनी मैंने बातें की, ये तमहीद बांधने के लिए थी और आपको वेकअप कॉल देने के लिए थी, क्योंकि देखें ये बात समझानी चाहिए हमारे यूथ को कि, और ये बात पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए, एजुकेटर्स को भी समझनी चाहिए कि जब तक आप ये बातें नहीं करेंगे जो मैंने की हैं पीछे, आप यूथ को पूरा कुरान पढ़ा दें उन्हें कुछ समझ नहीं आना, आप उनको पूरा इस्लाम पढ़ा दें उन्हें कुछ समझ नहीं आना। उन्होंने वाह वाह करनी है, उन्होंने कहना बहुत अच्छा, लेकिन उन्होंने अडॉप्ट वेस्टर्न वेज ही करनी, उन्होंने अडॉप्ट वही मॉरल्स और वही एथिक्स करने हैं, ठीक है। जब तक उनको इंटेलेक्चुअली तौर पे तैयार नहीं किया जाएगा कि इंटेलेक्चुअली तौर पे मुसलमान बनो, तब तक कुरान, हदीस, नमाज उनके लिए सिर्फ एक रिचुअल्स हैं, दैट्स इट, ओके। तो दैट्स वाई मैंने वो बातें सारी की थी। देखिए, व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक ऑफ गॉड, तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गॉड के टॉपिक पे ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। दीज़म कहते हैं, दीज़म जो है ये 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में आया। दीज़म बेसिकली क्या है? दीज़म बेसिकली है कि ऐसे कुछ क्रिश्चियंस थे जिनको आप कह लें मॉडर्न थिंकर्स क्रिश्चियंस में, उन्होंने एक और स्कूल ऑफ थॉट क्रिश्चियनिटी का निकाला। वो स्कूल ऑफ थॉट ये था कि जब उनसे बहुत ज़्यादा सवाल होते थे गॉड के ऊपर, इफ़ देयर इज़ अ गॉड व्हाई देयर इज़ सो मच सफरिंग। ये सवाल आपसे भी कभी हुआ होगा कि बच्चे क्यों मरते हैं, जानवर क्यों मरते हैं, जंगलों में आग क्यों लग जाती है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, गॉड कहाँ है? उनसे भी होते थे सवाल। व्हेन दे डिडंट हैव गुड आंसर, तो उन्होंने इसका एक हल निकाला। उन्होंने कहा कि हम ये कह देते हैं कि गॉड है लेकिन दुनिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो बस रेस्ट कर रहा है, उसने दुनिया बना दी, इंसानों को बना दिया, अब उसने इंसानों पे छोड़ा हुआ है। तो ये उनका आंसर था। इस स्कूल ऑफ थॉट को कहते हैं दीज़म। बहुत से मुस्लिम्स भी दीस्ट हैं, ठीक है। इन रियल दे आर दीस्ट बिकॉज दे से गॉड है लेकिन गॉड का हमारी शादियों से कोई ताल्लुक नहीं, घरानों से कोई ताल्लुक नहीं, बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं, बस गॉड को कुछ सदका खैरात कर दें बस, ठीक है, गॉड खुश है हमसे, ठीक है। तो ये भी दीज़म की एक फॉर्म बन जाती है इनडायरेक्टली। थीज़म जो है, ये हम मुसलमान ज्यूज़ ये थीस्ट होते हैं जो ये कहते हैं कि गॉड है और गॉड ओमनीपोटेंट है, ऑल पावरफुल है, हाकिम है, ठीक है, और गॉड इज एवर वॉचर ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ को गॉड देखता है और गॉड ही हर चीज़ डिफाइन करेगा। बेसिकली थीस्ट जो है वो वही के बिलीवर्स हैं, यानी रेवलेशन। दीस्ट जो है वो रेवलेशन को नहीं मानते, राइट। दीस्ट कहते हैं कि गॉड है लेकिन उसने रेवलेशन कोई नहीं नाजिल की, हम पे छोड़ दिया। थीस्ट कहते हैं नहीं, गॉड है और रेवलेशन भी भेजी है उसने, यानी हम रेवलेशन से चीज़ें लेंगे। और मुसलमान थीस्ट है। एथियस्ट आपको पता है कौन है, ठीक है, जो कि कहता है गॉड है ही नहीं।
और एक और चीज होती है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है कि जो कहते हैं होगा नहीं होगा हमें क्या, ठीक है, वो भी एक किस्म के दीस्ट ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे ज्यादातर जो फिजिसिस्ट हैं आजकल वो एग्नोस्टिक है। एथीज्म जो है ना वो अब नहीं साइंटिस्ट में ज्यादा फेमस। उसकी वजह यह है कि एथीज्म ना इतना बड़ा मजाक बन चुका है अब, और इतना इसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं और इतना आउटरेजियस हो चुका है एथीज्म कि अब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना वो एथियस्ट अपने आप को शो करते हुए डरते हैं क्योंकि उनका मजाक उड़ेगा। बिकॉज एथीज्म जो है ना अब ये रिडिकुलस चीज बन गई है। तो इसलिए ना साइंटिस्ट भी अपने आप को एग्नोस्टिक कहते हैं, रिलीजियस कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि रिलीजियस बंदा वो उन्हें पता है कि हम कहेंगे तो ऐसे ही हमारी इमेज खराब होगी, वो कह देते हैं हम एग्नोस्टिक हैं। जैसे नील डिग्रासी टाइसन, नाम सुना है आपने, वो एग्नोस्टिक कहता है अपने आप को, ठीक है, वो कहता है कि मे बी देयर इज अ गॉड, ठीक है। और इसी तरह जो मिचियो काकू है, चाइनीज जो है लेकिन अमेरिकन है बेसिकली, और चाइनीज सी शक्ल है उसकी, शायद आपने स्ट्रिंग थ्योरी बहुत ज्यादा बात करता है, वो भी एग्नोस्टिक कहता है अपने आप को, ठीक है। तो मॉडर्न जितने भी अब फिजिसिस्ट हैं वो एग्नोस्टिक कहते हैं अपने आप को, शर्मिंदगी से बचने के लिए ज्यादातर। केस फॉर अल्लाह's एग्जिस्टेंस, अब हम डिस्कस करते हैं कुरानिक आर्गुमेंट्स और फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट के। आपसे कोई पूछे अल्लाह एग्जिस्ट करता है साबित करो। देखें, पहली चीज कि आप सबको पता है, जैसे मैंने बात की कि हमारी फितरत में अल्लाह है, आप अल्लाह से जान नहीं छुड़ा सकते, ठीक है। इस पे बाकायदा बड़े बड़े जोक्स बने हुए रियल वाकयात के। एक एथियस्ट के साथ जो है ये मेरे ख्याल आयरा के कोई स्पीकर थे, उनकी डिबेट हो रही थी लंदन पार्क में। उस एथियस्ट ने कहा थैंक गॉड आई एम एन एथियस्ट, यानी ही कुडंट लेट गो ऑफ गॉड। उसने कहा थैंक गॉड आई एम एन एथियस्ट, ठीक है, खुदा का शुक्र है कि मैं एथियस्ट हूँ। इसी तरह वो है ना कि देयर इज नो एथियस्ट ऑन अ सिंकिंग शिप एंड देयर इज नो एथियस्ट ऑन अ क्रैशिंग प्लेन, ठीक है। बड़े से बड़ा एथियस्ट जो है ना अल्लाह बाहर आ जाता है उसके मुंह से जब प्लेन क्रैश होने वाला होता है, ठीक है। जैसे वो एक मीम बनी हुई है कि एक रशियन वो था एस्ट्रोनॉमर 1970s में कि 60s में जब रशिया गया था स्पेस में, तो आपको पता है बहुत मुतकब्बिर थे ये उस टाइम पे। तो इनके एस्ट्रोनॉमर का बड़ा कोट मशहूर हुआ, इसने ऊपर जाके कहा, मतलब छेड़ा रिलीजियस लोगों को, क्योंकि रशिया शुरू में कम्युनिस्ट कंट्री थी, आपको पता है एथियस्ट कंट्री थी, बहुत रेडिकल एथियस्ट। उसने ऊपर जाके ना एक कोट है उसका, उसने छेड़ा रिलीजियस लोगों को कि आई डोंट सी एनी गॉड अप हियर। तो किसी ने उसका जवाब दिया कि यू विल सी गॉड व्हेन योर ऑक्सीजन रन्स आउट, तो तब तुम्हें जो है वो गॉड नजर आएगा, ठीक है, अभी नहीं नजर आएगा। तो आप अल्लाह से जान नहीं छुड़ा सकते, ठीक है। अल्लाह ताला, यू आर हार्ड वाइड टू बिलीव इन गॉड। ये एक हिंदू है, रामचंद्रन उसका नाम है, न्यूरो साइंटिस्ट है, उसकी रिसर्च है। आपका ब्रेन हार्ड वाइड हुआ हुआ है अल्लाह के हवाले से। आपके जो दिल में जो कोर है, स्पिरिचुअल कोर, उसमें अल्लाह ताला है, अल्लाह की यानी अल्लाह के सिग्नेचर है, अगर मैं मॉडर्न लैंग्वेज में बताऊं, ठीक है। अगर आप अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, किसी और की शुरू कर देंगे, आप उसको अल्लाह बना लेंगे, ये प्रूफ है। अगर अल्लाह को नहीं किसी और को बना लेंगे, दैट इज द प्रूफ कि आप अल्लाह से जान नहीं छुड़ा सकते, ठीक है। जो एथियस्ट है उसका भी कोई ना कोई अल्लाह है कि नहीं है? उसका अल्लाह कौन है? वो खुद बन गया अपना अल्लाह, ठीक है। यानी वो वर्शिप उसकी नेचर में है, बताने का मेरा ये मकसद है। शेख असद, बिलाल असद का नाम सुना आपने? एक बड़े अच्छे स्कॉलर है, उनको भी सुना करें, बिलाल असद। वो अपना एक वाकया सुनाते हैं, बड़ा खूबसूरत वाकया। वो कहते हैं कि मेरे पास एक प्लम्बर आया, अमेरिकन ड्यूड, और उसको मैं बड़ा पसंद आया, उसने मेरे मॉरल्स एथिक्स देखे, तो वापस जाते कहता है कि मैं तुम्हें चार्ज नहीं करूँगा, आई विल नॉट चार्ज यू सिंगल पेनी। उन्होंने कहा क्यों भाई? कहते बस आई लाइक यू। उन्होंने कहा मैंने इसको गनीमत जाना मौके को, मैंने उससे दावा शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि हैव यू एवर हर्ड ऑफ इस्लाम? एकदम कहता गुस्से हो गया, नो 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 नो, डोंट टॉक टू मी अबाउट इस्लाम। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा लेट्स टॉक अबाउट गॉड, इस्लाम बाद में बात करें। उसने कहा गॉड? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, गॉड से तो मैंने बात ही नहीं करनी, गॉड के बारे में। उन्होंने कहा वजह क्या है, तुम बिल्कुल भी नहीं बात करना चाह रहे? तो वो फिर बुराइयां शुरू हो गया, कहता गॉड होता तो मेरे साथ ये क्यों होता, गॉड होता तो सफरिंग क्यों होती, गॉड होता तो कैंसर से बच्चे क्यों मरते, ये वो कहता गया कहता गया कहता गया। कहते मैं सुनता गया, मैंने कुछ नहीं कहा आगे से। कहते फिर खुद ही उसने ना एक बात की, यानी अल्लाह बाहर आ ही गया उसका। कैसे? कहता कि हाँ एक बात है, लेट मी टेल यू समथिंग, कि कहता एक बार ना मैं फिशिंग कर रहा था, आई वॉज इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, मतलब दरिया के मिड में था मैं, और कहता रात हो गई। कहता है एकदम मुझे थॉट आया कि व्हाट इफ आई सिंक,
मेरी बोट सिंक हो जाए, मैं क्या करूँगा? कहता पता नहीं, एकदम ज़बरदस्ती मैंने ऊपर देखा और मैंने गॉड को नहीं पुकारा, बस मैंने ऊपर देखा कि बस मैं बच जाऊँ। कहते मेरा दिल किया ऊपर देखने का। तो सुभान अल्लाह, शेख बिलाल असद कहते हैं कि मैंने फिर उसे कुरान की आयत सुनाई। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब ये शिप में होते हैं और तूफान आता है तो इनको अल्लाह याद आ जाता है। यानी कोई भी नहीं बच सकता अल्लाह के कॉन्सेप्ट से। हिंदू आप देखिए सेंचुरी करते हैं, कहाँ देखते हैं? बुद्ध को नहीं देखते, कहाँ देखते हैं? ऊपर देखते हैं। आपने देखा होगा विराट कोहली को, कोई और रिलीजन का बंदा उठा लें, जब भी कुछ करता है कहाँ देखता है? ऊपर देखता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में रखा हुआ है मैं ऊपर हूँ, मैं इंसानों से ऊपर हूँ। ठीक है, और अल्लाह ताला को इंसान पहचानता है। तो ये इट्सेल्फ एक फितरी आर्गूमेंट तो हमारे पास है। एक और आर्गूमेंट आपको दूँ साइंटिफिक, देखें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पूरी एक रिसर्च है सोशियोलॉजी की, वो ये है कि वो उन कबाइल की तरफ गए, उन ट्राइब्स की तरफ जिनका आज तक दुनिया से इंटरेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ट्राइब्स मौजूद हैं जो दूर दराज आइलैंड्स में हैं, दे नेवर इंटरेक्टेड विद एनी सिविलाइजेशन, मीडिया, कम्युनिकेशन, नथिंग। उन ट्राइब्स को जाके उन्होंने स्टडी किया एंड दे कंक्लूडेड कि वो सब ट्राइब्स बिलीवर्स थे। बिलीवर्स से मुराद है बिलीवर्स इन समथिंग, आग के, आसमान के, सूरज के। तो उन्होंने इससे क्या डिड्यूस किया? उन्होंने इससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात डिड्यूस की। देखिए ये सोशियोलॉजिकल रिसर्च है। उन्होंने कहा कि अगर एथीज्म नेचुरल होता, फितरी, तो ये कबीले क्या होते? एथीस्ट, क्योंकि ये नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ना, अनअफेक्टेड। तो ये क्या होना चाहिए था इन्हें नेचुरली? एथियस्ट। लेकिन नेचुरली ये क्या है? बिलीवर्स, बिलीफ सिस्टम। तो उन्होंने साबित ये किया कि ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद अ बिलीफ सिस्टम। ह्यूमन बीइंग बिलीफ सिस्टम के बगैर नहीं रह सकता, गॉड के बगैर ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकता। तो एथिज्म इसलिए जो है ना, ये अब रिडिक्यूल होता है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं। अब जो अपने आप को एथियस्ट कहते हैं ना, वो सिर्फ फैशन वाले हैं, फैशन में कहते हैं। ठीक है ना, वो कोई इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, वो फैशन में कहते हैं कि अच्छा कूल लगता है एथियस्ट कहना अपने आप को। ठीक है ना, या अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, हम दुआ करते हैं। कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, उनके लिए हम दुआ करते हैं, इसलिए वो एथियज्म की तरफ जो है बंदा चला जाता है। एनीवे, तो ये दो दलाइल देखें बहुत तगड़े हैं। एक क्या है? फितरा आर्गूमेंट कि अल्लाह ताला हमारी फितरत में है। गॉड की पहचान आपकी फितरत में, आप जान नहीं छुड़वा सकते गॉड से। ठीक है, गॉड आपको याद आ जाएगा। बड़े से बड़ा एथियस्ट जो है उसको गॉड याद आ जाता है जब उसकी जान पर बन जाती है। ठीक है, दूसरा आर्गूमेंट कि बिलीफ इन गॉड इज नेचुरल एंड डिसबिलीव इन गॉड इज अननेचुरल। ये सोशियोलॉजिकल रिसर्चेज मैंने आपको कोट की। लेकिन हम और अच्छे आर्गूमेंट्स देखते हैं, मजीद अच्छे इंशाल्लाह। ठीक है, कुरानिक आर्गूमेंट्स की तरफ आते हैं। पहले कुरानिक आर्गूमेंट्स जो है वो 5 है। नंबर 1 क्रिएटर आर्गूमेंट, ये साथ साथ नोट भी करते रहे। नंबर 2 फितरा आर्गूमेंट। नंबर 3 पीस एंड कंटेंटमेंट आर्गूमेंट। नंबर 4 पर्पस आर्गूमेंट। नंबर 5 डिडक्टिव रीजनिंग आर्गूमेंट। ये क्या है? बारी बारी देखते हैं। क्रिएटर आर्गूमेंट तो इतनी बड़ी चपेट है इंसानों के ऊपर। अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरह तूर में वर्स 35 में, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। क्या तुम खुद से बन गए या तुमने खुद अपने आप को बनाया? ये दो ही चीजें हैं ना, या तो आउट ऑफ नथिंग बने हो, बताओ कहां से बने हो, सोर्स क्या है तुम्हारी? एवोल्यूशन को जाकर स्टडी करें। एवोल्यूशन के ऊपर, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है, इट्स नॉट इवन अ फैक्ट, इट्स अ थ्योरी। लेकिन हमें ब्रेन वॉश इतना किया गया, हमें बताया जाता है फैक्ट है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है कि अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सच है तो अब क्यों नहीं हो रही, रुक क्यों गई? वेयर इज नाउ? वाई आर थिंग्स नॉट इवॉल्विंग नाउ? इंसान की नेक्स्ट फॉर्म क्या है? और आज बंदर से इंसान क्यों नहीं बन रहा? इसका कौन जवाब देगा? ठीक है, आंसर करें इसको। मिसिंग लिंक क्या है? कभी आप सर्च करें व्हाट इज द मिसिंग लिंक इन डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। मिसिंग लिंक ये है कि हमारे पास कुछ प्रूफ्स नहीं है, इसके बावजूद अंधाधुंध पढ़ाई जाती है स्कूल्स में और कॉलेज। क्यों? बिकॉज एथिज्म सपोर्ट्स कैपिटलिज्म। एथिज्म मेक्स यू डम्ब, व्हेन यू विल बी डम्ब यू विल सपोर्ट कैपिटलिस्ट, यू विल बाय प्रोडक्ट्स। और रिलीजन अब आपके पास नहीं होगा, गॉड नहीं होगा, तो आप सेकुलर जो है ना वो बिजनेसमैन को आप रिच करेंगे, इसलिए उनके फेवर में जाता है एथिज्म। दैट्स वाई वो हमेशा उन्हीं साइंटिस्ट को सामने लाते हैं जो एथियस्ट हैं, वो उन्हीं डार्विनियन
जो है बायोलॉजी ही पढ़ाई जा रहे हैं, वही पढ़ाई जा रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला कहता है कि या तो तुम किसी चीज़ से नहीं बने, आउट ऑफ नथिंग बने हो तो साबित कर दो, या तुमने खुद अपने आप को बना लिया। अच्छा, रिडिकुलस बात यह है कि कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हमें एलियंस ने बनाया। वो अल्लाह को मानने के लिए तैयार नहीं, वो एलियंस को मानते हैं। और इसमें मूवीज बनी है, प्रोमीथियस एक मूवी है, उसमें दिखाया हमारे एलियंस आए थे, उन्होंने आके यहाँ पे स्पर्म्स रखे थे, एग्स रखे थे, उससे ह्यूमन बीइंग बना, ठीक है। और दे बिलीव इट, दे विल फाइट टू डेथ फॉर इट, ठीक है। फ्रूइड की कहानी सुनाता हूँ आपको, आप हंसेंगे, लेकिन ये कहानी लोग मानते हैं। वो लोग हमें कहते हैं रिलीजन एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ असल कहानियां तो उन्होंने सुनाई हुई। सिगमंड फ्रूइड ने कहा कि गॉड कैसे इन्वेंट हुआ। स्टोरी ये है कि शुरू में जो थी ये एज, कौन सी एज आपने बताई थी, स्टोन एज, उसमें इंसान केव्स में रहता था और इंसान जो है ना वो इस तरह रहता था कि हंटिंग करता था और फादर वाज द हेड ऑफ द हाउस। और हुआ एक दिन ऐसे कि जो पहली फैमिली थी, ये अब देखें ना इसका प्रूफ क्या है, पहली फैमिली थी उसमें ऐसा हुआ है, बट ही इज टेलिंग इट और पीपल आर बाइंग इट। एक्चुअली एथियस्ट बाय दिस स्टोरी। स्टोरी है कि जो पहली फैमिली थी उसमें जो फादर था उससे उसका बेटा जेलस हो गया। उसने देखा कि फादर हीरो है, मदर भी फादर से प्यार करती है, मेरी बहनें भी फादर से प्यार करती हैं। उसने क्या किया, फादर को मार दिया। जब उसने फादर को मारा तो बाद में उसे एहसास हुआ, पूरी फैमिली को एहसास हुआ कि फादर के बगैर तो लाइफ ही नहीं चलनी, फादर तो हेड ऑफ द हाउस था। तो उन्होंने क्या किया, फादर का मुजस्समा बना लिया और फादर का मुजस्समा बनते बनते आगे फादर की पेंटिंग बन गई और फिर फादर का कॉन्सेप्ट भूल गया और लोग समझे ये गॉड था। जो पहली फैमिली का बंदा था वो गॉड था और वो समझे कि गॉड एग्जिस्ट करता है और लिहाजा वो उस गॉड की वर्शिप करने लगे और आइडल्स की वर्शिप करने लगे। इस तरह गॉड आया था। दिस इज वाइल्ड इमेजिनेशन, ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। दिस इज अ मेड अप स्टोरी बट पीपल बाय इट। आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला पूछ रहा है कि तुम्हें किसने बनाया है, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त आर्गूमेंट है। तो दो ही वजूहात हैं, या तुम आउट ऑफ नथिंग बने हो या कोई क्रिएटर है या खुद बना लिया। अब वो कहते हैं हाँ हमें एलियंस ने बनाया, तो वेयर इज द प्रूफ आपको एलियंस ने बनाया। बहरहाल आप सोचें नुत्फे से एम्ब्रियो को कभी देखिएगा, ठीक है, क्या होता है। एम्ब्रियो से आप जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ बन गई है, किडनी बन गई है जो 1.2 मिलियन फिल्टरिंग यूनिट्स हैं किडनी में। स्केलेटन 206 बोन्स, कॉम्प्लेक्स पूरा ऑर्गेनिज्म है हमारा ये स्केलेटन। ब्रेन 2.5 मिलियन जीबी की मेमोरी स्टोर करता है ब्रेन। वेन्स 40,000 किलोमीटर वेब ऑफ ब्रेन वेन्स है आपके अंदर। आइज 324 मिलियन पिक्सल विजन क्वालिटी है आपके अंदर। हार्ट 38 मिलियन रिदम्स अ ईयर, पूरा पावर प्लांट है हार्ट। कहाँ से आया, अल्लाह आपसे पूछ रहा है, बताओ कहाँ से आया। ओके, क्या टाइम नहीं आ गया कि इंसान अल्लाह की मार्वलस क्रिएशन देख के सजदे में गिर पड़े। ये है क्रिएटर आर्गुमेंट कि तुम्हें क्रिएट किसने किया, और इसका जवाब किसी के पास नहीं है, एथियस्ट के पास नहीं है, ठीक है। नंबर 2, अम खलकुस समावाति वल अर्ज़ बल ला यूकिनून। अल्लाह ने इससे भी बड़ी बात की। अल्लाह ने कहा ये बता दो आसमान और ज़मीन किसने बनाया, इसी को साबित कर दो। चलो अपने आप को तो एवोल्यूशन से साबित कर रहे हो, ये जो कॉम्प्लेक्स डार्क मैटर है, एंटी मैटर है, ब्लैक होल्स हैं, ये कहाँ से आए, ये तो तुमसे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है। कोई आंसर नहीं। मैंने आपको बुक दिखाई, हाउ टू मेक एन एप्पल पाई फ्रॉम स्क्रैच, वो क्या है, वो बंदा एक्नॉलेज कर रहा है हमें नहीं पता कहाँ से आया, अल्लाह ने बनाया, ठीक है। और इसी तरह अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, क्या ये अपने आप को नहीं देखते। ये क्रिएटर आर्गूमेंट है कि भाई किसने बना दिया तुम्हें, बताओ तो सही। तो दूसरा आर्गूमेंट है फितरा आर्गूमेंट, ठीक है। फितरा आर्गूमेंट मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। वो क्या है, अल्लाह कहता है कि गॉड की पहचान तुम्हारी फितरत में है, और उसके अल्लाह आर्गूमेंट्स क्या देते हैं। अगर तुम इनसे पूछो हेवंस एंड अर्थ किसने बनाए हैं, ये कहेंगे अल्लाह ने। जो ऑनेस्ट बंदा है वो कहेगा अल्लाह ने, गॉड ने, ठीक है। फिर अल्लाह कहते हैं फिर ये बताओ कि तुम अल्लाह की वर्शिप क्यों नहीं करते, ठीक है, ये फितरत में है तुम्हारे कि अल्लाह ने ही बनाया। उसके बाद और अगर तुम इनसे पूछोगे इनको किसने बनाया, कहेंगे अल्लाह ने। तो फिर अल्लाह कहता है कि फिर तुम धोखे में कैसे हो। उसके बाद अल्लाह ने आर्गुमेंट दिया कि जब मैंने तुम्हें आदम अलैहिस्सलाम के लॉइन से निकाला, रूहों को सामने खड़ा किया, मैंने तुमसे पैक्ट लिया था तुम्हारा रब कौन है, तुम सब ने कहा था अल्लाह। यानी तुम सब ने जवाब दिया था, इसका मतलब तुम्हारी फितरत में
अल्लाह है। ओके, उसके बाद ये आर्गुमेंट, अल्लाह कहते हैं कि जब ये कश्ती पे सवार होते हैं, शिप पे सवार होते हैं, तो ये अल्लाह से सप्लिकेट करते हैं डर डर के, लेकिन जैसे अल्लाह इन्हें किनारे लगा देता है तो एथियस्ट बन जाते हैं। ये है फितरा आर्गुमेंट। ठीक है, तो फितरा आर्गुमेंट में मैंने आपको सोशियोलॉजिकल स्टडीज भी बताई हैं, तो ये काफ़ी डिटेल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितरत की बात की है कि तुम फितरत से नहीं फिर सकते। ठीक है, नंबर 3, पीस एंड कंटेंटेड आर्गुमेंट। ये इन शॉर्ट क्या है, इसका ये मतलब है अल्लाह ताला ये आर्गुमेंट आपको देता है कुरान में कि अल्लाह के बगैर तुम खुश नहीं रह सकते, रह कर दिखा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, डेथ्स ऑफ डिस्पेयर, गोरे की किताब बताई है मैंने आपको, नोबेल प्राइज विनर, वो कह रहा है डेथ्स ऑफ डिस्पेयर बढ़ गई हैं जब से अमेरिका क्या हुआ है, सेकुलर। ये उसका आर्गुमेंट, जब से दुनिया लिबरल और सेकुलर हुई है डेथ्स ऑफ डिस्पेयर बढ़ गई हैं। अल्लाह ताला बता रहा है आपको, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारी तरफ अपने रब की तरफ से एक किताब आई है जो चीज़ों को क्लियर करती है, जो तुम्हें जुलुमात से निकाल के रोशनी में लाएगी, अंधेरों से यानी डिप्रेशन से निकाल के खुशी की तरफ लाएगी। तो ये आर्गुमेंट है पीस एंड कंटेंट। फिर अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक तुम तब तक खुश नहीं हो जाओगे, इत्मीनान नहीं पाओगे जब तक जिक्र नहीं कर लोगे अल्लाह का, जब तक अल्लाह को नहीं पुकारोगे, पीस नहीं हासिल कर सकते तुम लोग। ठीक है, चौथा आर्गुमेंट है पर्पस। पर्पस आर्गुमेंट क्या है कि अल्लाह के बगैर जिंदगी बेमकसद है, अल्लाह के बगैर जीरो है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बच्चा था, मेरे दोस्त का भाई था छोटा, उसके अब्बू की अचानक डेथ हो गई। मेरे सीनियर थे तो उनका छोटा भाई था, टीनेजर था, तो उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। ज़ाहिर नहीं होता लोगों से इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कुछ लोगों से, तो वो एथियस्ट बन गया बेचारा। उसके पास जब कोई आंसर नहीं था, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, क्यों किया अल्लाह ने ऐसा, मेरे वालिद इतने अच्छे इंसान थे, तो नमाज़ें पढ़ी, ये वो, क्यों मार दिया अल्लाह ने। तो बस वो कहता एथियस्ट हो गया। देखिए, मैंने उसे थोड़ी सी काउंसलिंग की, लेकिन आज आके मैंने उसे यही कहा, मैंने कहा देखो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि अल्लाह नहीं है और तुम्हारे वालिद भी फौत हो गए। क्या ये मानने से कि अल्लाह नहीं है तुम्हारे वालिद वापस आ रहे हैं? या तो मसला हल होता है तो एथियस्ट हो जाओ, नहीं तो फिर एथियस्ट बनने का फ़ायदा, बल्कि एथियस्ट बनने का नुकसान है। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा अगर तुम ये मान लो अल्लाह नहीं है, फिर तो तुम्हारे लिए 10 टाइम डिप्रेशन है। अभी तो तुम्हारी डिप्रेशन हल हो सकती है। कैसे? मान लो अल्लाह है और जन्नत भी है, तो वालिद से कहाँ मिल लोगे? जन्नत में, और हमेशा के लिए रहोगे वालिद के साथ के नहीं? अगर इनकार कर रहे हो अल्लाह नहीं है, जन्नत नहीं है, फिर तो गए तुम्हारे वालिद, तो तुम्हें तो 10 टाइम डिप्रेशन होगी। मेक सेंस? दूसरी ऑप्शन, मान लो अल्लाह है और उसने ज्यादती की, नाउज़ बिल्लाह, क्या लड़ सकते हो अल्लाह से? कैन यू फाइट अल्लाह? इतनी ताकत है, अल्लाह से लड़ सकते हो? अल्लाह ने तुम्हें कोई चीज़ नहीं दी, तुमसे कोई चीज़ छीन ली, नहीं लड़ सकते। तो चुप करके खामोश हो जाओ, चुप करके खामोश हो जाओ। नंबर 3, मान लो अल्लाह है और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ, जन्नत भी मिलेगी, वालिद भी मिलेगा, वालिद के साथ इंशाल्लाह सारी उम्र रहोगे। अब सोच लो क्या बनना है। उसको बात समझ आ गई। तो ये आर्गुमेंट है अल्लाह को निकाल दोगे तो 10 टाइम डिप्रेशन है तुम्हारे लिए, करोगे क्या अल्लाह के बगैर? पर्पस ही खत्म है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने नहीं बनाया आसमानों को, ज़मीनों को और उनके दरमियान जो भी है एक खेल तमाशा, विदाउट पर्पस नहीं बनाया मैंने। ठीक है, एक पर्पस है। फिर अल्लाह कहते हैं कि मैंने आसमान ज़मीन और उनके दरमियान जो है ट्रुथ में बनाई है। साइंस आपको कहती है बेमकसद है, ठीक है, क्योस है, एंट्रोपी है। वो आपको कहते हैं कि डार्कनेस है, यू आर अलोन, कोई भी नहीं है, नो वन इज टू वॉच ओवर यू, यू आर जस्ट मैटर एंड यू डोंट मैटर। साइंस आपको होपलेस कर रही है, कुरान आपको होप दिला रहा है। चॉइस इज योर्स। ठीक है, मॉडर्न साइंस की बात